हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत सारे हमारे दोस्तों ने कहा था कि सर हम भी अंग्रेजी पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं, हम भी अंग्रेजी बोलना तो चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं, हम भी अंग्रेजी लिखना तो चाहते हैं लेकिन नहीं लिख पाते हैं। तो हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है कि यह सब चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, बस आपको सही तरीका नहीं मिला ना, इसलिए आप नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा कि कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी बोला जाता है, कैसे अंग्रेजी का ट्रांसलेशन किया जाता है। सारी बातें इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह तरीका अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, लिखा गया है अंग्रेजी बोलना और पढ़ना बिल्कुल जीरो से सीखो। एकदम जीरो से आपको सिखाऊंगा कि इन शब्दों को हम कैसे सही तरीके से पढ़ते हैं। ऐसे शब्द आपको सिखाऊंगा जिनका प्रयोग डेली प्रयोग होता है, यानी डेली बोला जाता है, वही शब्द आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला शब्द लिखा है मेरे भाई HI। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? क्या हम इसे HI से ही पढ़ेंगे? नहीं, यह गलत उच्चारण है, इसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता है। इसे पढ़ा जाता है हाय। HI से क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? हाय पढ़ा जाता है, ठीक है। इस हाय का मतलब क्या हो जाता है? नमस्ते या नमस्कार भी कह सकते हैं, ठीक है। नमस्ते या नमस्कार, जैसे हम बोलते हैं ना, हाय राम, हाय श्याम, इस तरीके से हम नाम लेके बोल सकते हैं। हाय राम यानी नमस्ते राम, नमस्ते। हाय ब्रदर, नमस्ते भाई। हाय सिस्टर, नमस्ते बहन। इस तरीके से आप हाय का प्रयोग करके सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे तब तक आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि शब्दों से ही सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो शब्द आपको याद होने चाहिए, तभी तो आप सेंटेंस बना पाएंगे। तो इसलिए पहले आप शब्द को याद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप याद किए रहेंगे उतना ज़्यादा आपको आसानी रहेगी और आप किसी भी तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला शब्द क्या है? HELLO। इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों? H से हो जाता है हा, E से एक ही मात्रा, इस डबल एल है। देखिए डबल एल तो अगर कोई भी अक्षर दो बार लिखा हो तो एक अक्षर साइलेंट हो जाता है और एक से लिखा जाता है। तो यल से हो जाएगा ल, इस ओ से ओ की मात्रा। इसे पढ़ेंगे दोस्तों हेलो। इस हेलो का मतलब भी नमस्ते या नमस्कार होता है, ठीक है। इसका भी मतलब वही होता है। कैसे बोलेंगे इसे? ऐसे बोल सकते हैं, हेलो हाउ आर यू टुडे। नमस्ते, आप कैसे हैं। हेलो हाउ आर यू टुडे, नमस्ते आप कैसे हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। हेलो हाउ आर यू टुडे, समझ गए। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। हेलो, देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे साथ में इमोजी भी लगा रखा है इन शब्दों के साथ, ताकि आपको इन शब्दों को समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ फ़ोटो की मदद से समझते हैं, यानी इमेज की सहायता से समझते हैं, तो वह चीज़ें हमको ज़्यादा समझ आती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस शब्द के साथ इमोजी भी लगा रखा है ताकि आप अच्छी तरीके से इन शब्दों को समझ पाएँ। अगला शब्द है GOOD। इसे पढ़ा जाता है, देखिए जी से हो जाता है ग, इसे डबल ओ से छोटा ओ की मात्रा और डी से हो जाएगा ड। इसे पढ़ा जाता है गुड। इसे गुड नहीं पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ना नहीं है, गलत उच्चारण होगा। इसे गुड बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? गुड, ठीक है। तो इसे पढ़ा जाता है गुड। गुड का हिंदी अर्थ हो जाता है दोस्तों अच्छा। क्या होता है? अच्छा होता है। जैसे टुडे इज़ गुड, आज अच्छा है। टुडे इज़ गुड, आज अच्छा है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ही इज़ गुड, वह अच्छा है। ही इज़ गुड, वह अच्छा है। इस तरीके से आप बोलेंगे। तो गुड का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? अच्छा। अगला शब्द है LOVE। तो LO से दोस्तों हो जाता है लव और VE से हो जाएगा वह। इसे पढ़ेंगे लव। इसे लोभ नहीं पढ़ा जाएगा, ना तो लोभे पढ़ा जाएगा, लव, ठीक है। लव का हिंदी अर्थ हो जाता है प्यार करना। लव मतलब प्यार करना या प्रेम करना भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रेम करना या प्यार करना। जैसे
आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। आई लव माई फैमिली, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। ठीक है। आई लव माई मॉम, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आई लव माई डैड, मैं अपने पिताजी से प्यार करता हूँ। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे तब तक आप कोई सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है। अगला शब्द है THANKS। तो TS से हो जाता है दोस्तों था, इस ए से हो जाएगा आई की मात्रा, यन से हो जाएगा आधा न, इसके से हो जाएगा क और यस से सौ। इसे पढ़ेंगे थैंक्स। THANKS, थैंक्स मतलब क्या हो जाता है? धन्यवाद। थैंक्स मतलब धन्यवाद होता है। ठीक है। कैसे बोलेंगे इसे? THANKS, थैंक्स। जैसे बोल सकते हैं थैंक्स फॉर माई हेल्प, मेरी मदद के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर माई हेल्प, मेरी मदद के लिए धन्यवाद। ठीक है। थैंक्स फॉर माई हेल्प। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बोलेंगे। थैंक्स, थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस, इसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों PLEASE। तो P और L से दोस्तों आधा प और ल हो जाएगा। इस EA से बड़ी ई की मात्रा, SE से ज। इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्लीज़। प्लीज़ का मतलब क्या हो जाता है? कृपया। प्लीज़ मतलब कृपया होता है। ठीक है। कैसे बोलेंगे? जैसे हम बोल सकते हैं प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाएं। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाएं। ठीक है। प्लीज़ स्टैंड अप, कृपया खड़े हो जाएं। प्लीज़ स्टैंड अप, कृपया खड़े हो जाएं। प्लीज़ ईट दिस, कृपया इसे खाएं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो प्लीज़ का मतलब वहाँ होता है प्रयोग जहाँ हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई चीज़ करने के लिए कहते हैं। ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों YES, इसे पढ़ा जाता है यस। YES, इसे पढ़ा जाता है यस। इस यस का मतलब हो जाता है दोस्तों हाँ। यस मतलब क्या होता है? हाँ होता है। जैसे यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया। यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया। इस तरीके से आप बोलेंगे। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। ठीक है। यस आई अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ गया। अगला शब्द है दोस्तों WOW, इसे पढ़ा जाता है वाव। WOW, इसे पढ़ेंगे वाव। इस वाव का मतलब हो जाता है वाह। वाव मतलब वाह होता है। जैसे हमने ऐसी कोई चीज़ देख ली जो पहले कभी नहीं देखी है, तो उसको बोलने के लिए हम वाव का प्रयोग करके बोल देते हैं। इसे बोलते हैं ना कि वाव दैट्स अमेजिंग, कितना शानदार है। वाव यानी वाह क्या शानदार है। ठीक है। तो वाव, वाव का प्रयोग होता है दोस्तों आश्चर्य के लिए। वाव इट्स अमेजिंग, यानी यह शानदार है। इट इज़ अमेजिंग, ऐसे आप बोल सकते हैं सेंटेंस वाव का प्रयोग करके। वाह मतलब हो जाता है वाह। अगला शब्द है दोस्तों SORRY, इसे पढ़ा जाता है सॉरी। SORRY सॉरी। एस से सौ, ओ का उच्चारण अ, यहाँ डबल आर है। तो हमने आपको बता दिया कि अगर एक अक्षर दो बार लिखा होता है तो एक अक्षर साइलेंट होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ वाई से बड़ी ई लिखा गया है। सॉरी मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। ठीक है। क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। जैसे बोल सकते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी यानी मुझे माफ़ करें या मुझे क्षमा करें। आई एम सॉरी यानी मुझे क्षमा करें या मुझे माफ़ करें। समझ गए? या फिर ऐसे भी कह सकते हैं सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों HATE। तो यच से हो जाता है हाँ। इस ए से एक ही मात्रा और TE से ट। इसे पढ़ेंगे दोस्तों हेट। इस हेट का मतलब हो जाता है नफरत करना या घृणा करना। ठीक है। हेट मतलब नफरत करना या घृणा करना। जैसे हम बोल सकते हैं आई हेट लाउड नॉइज़, मुझे तेज़ आवाज़ से घृणा है। आई हेट लाउड नॉइज़, मुझे तेज़ आवाज़ से घृणा है। ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। हेट मतलब होता है नफरत करना। जैसे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अगला शब्द है दोस्तों HAPPY। तो यच से हो जाता है हाँ। इस ए से आई की मात्रा, इसे डबल पी से देखिए पी, डबल पी है ना, तो एक पी साइलेंट होगा और एक पी से हो जाएगा पा। वाई से बड़ी ई की मात्रा, इसे पढ़ेंगे हैप्पी, मतलब हो जाता है दोस्तों खुश। हैप्पी मतलब खुश होता है। कैसे बोलेंगे? जैसे सी फील्स हैप्पी, वह खुश महसूस करती है। सी फील्स
हैप्पी, वह खुश महसूस करती है। ठीक है, सी फील्स हैप्पी यानी वह खुश महसूस करती है। समझ गए? इस तरीके से आप बोलेंगे ही इज़ लुकिंग हैप्पी, वह खुश दिख रहा है। ही इज़ लुकिंग हैप्पी, वह खुश दिख रहा है। अगला शब्द है दोस्तों यस यम ए डबल एल। तो यस यम से देखिए आधा स और ए म हो गया, ए से आ की मात्रा और डबल एल से ल, इसे पढ़ा जाएगा स्मॉल। यस यम ए डबल एल, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्मॉल। स्मॉल का मतलब हो जाता है छोटा। स्मॉल मतलब छोटा होता है। कैसे बोलेंगे? जैसे द कैट इज़ स्मॉल, बिल्ली छोटी है। द कैट इज़ स्मॉल, बिल्ली छोटी है। ठीक है, तो स्मॉल मतलब क्या हो गया? छोटा या छोटी। समझ गए ना? चलिए एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको यह पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए एच आई हाय मतलब नमस्ते या नमस्कार। एच ई डबल एल ओ हेलो का मतलब भी नमस्ते या नमस्कार। जी डबल ओ डी गुड मतलब अच्छा। एल ओ वी ई लव मतलब प्यार करना। टी एच ई एन के एस थैंक्स मतलब धन्यवाद। पी एल ई ए एस ई प्लीज़ मतलब कृपया। वाई ई एस यस मतलब हाँ। डब्ल्यू ओ डब्ल्यू वाव मतलब वाह। एस ओ डबल आर वाई सॉरी मतलब क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। एच ए टी ई हेट मतलब नफरत करना। एच ए डबल पी वाई हैप्पी मतलब खुश। यस एम ए डबल एल स्मॉल मतलब छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी इस तरीके से हम लोग शब्दों को पढ़ने, सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। अगला शब्द है दोस्तों बी आई जी। तो बी से हो जाता है दोस्तों ब, इस आई से बना लेंगे छोटी की मात्रा और जी से हो जाता है ग। इसे पढ़ेंगे बिग, मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। बिग मतलब बड़ा हो जाता है। कैसे बोलेंगे? जैसे द हाउस इज़ बिग यानी घर बड़ा है। द हाउस इज़ बिग, घर बहुत बड़ा है। द हाउस इज़ वेरी बिग, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, बिग बिग मतलब हो जाता है बड़ा। अगला शब्द है दोस्तों एस एम ए डबल एल। तो देखिए एस से हो गया आधा सौ, यम से हो गया म, ए से आ की मात्रा और डबल एल से ल, इसे पढ़ा जाएगा स्मॉल। स्मॉल का मतलब हो जाता है छोटा। स्मॉल मतलब छोटा होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं द रैट इज़ स्मॉल, चूहा छोटा है। द रैट इज़ वेरी स्मॉल, चूहा बहुत छोटा है। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। स्मॉल स्मॉल मतलब छोटा। समझ गए ना? चलिए आगे देखिए, अगला शब्द है एच ए डबल पी वाई। इसे क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? हैप्पी। एच ए से ह हो गया है और डबल पी से हो गया प, वाई से बड़ी ई, हैप्पी मतलब खुश। जैसे आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो हैप्पी मतलब हो गया खुश। अगला शब्द है दोस्तों सी ओ एल डी। सी से हो जाता है क, इस ओ का प्रयोग ओ की मात्रा के लिए हुआ है। एल से आधा ला और डी से ड, इसे पढ़ा जाएगा कोल्ड, मतलब हो जाता है ठंडा। कोल्ड मतलब ठंडा होता है। जैसे कैसे बोलेंगे इसे? जैसे द वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा है। द वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा है। इस तरीके से आप बोलेंगे। ठीक है, कोल्ड कोल्ड मतलब हो गया ठंडा। द वाटर इज़ कोल्ड। द टी इज़ कोल्ड, चाय ठंडा है। द टी इज़ कोल्ड, चाय ठंडा है। अगला शब्द है दोस्तों एच ओ टी। तो एच से हो जाता है दोस्तों ह, इस ओ का उच्चारण अ हो जाएगा टी से ट, इसे पढ़ेंगे हॉट, मतलब क्या हो जाता है? गर्म। हॉट मतलब गर्म होता है। कैसे बोलेंगे? द सूप इज़ हॉट, यानी सूप गर्म है। द सूप इज़ हॉट, सूप गर्म है। ठीक है, द सूप इज़ हॉट। तो हॉट का मीनिंग हो गया दोस्तों गर्म। द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। अगला शब्द है दोस्तों ई ए टी। देखिए ई से हो जाता, ई ए का उच्चारण बड़ी ई और टी से ट, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ईट, मतलब क्या होता है? खाना। ईट मतलब खाना होता है। जैसे आई कैन ईट दिस, मैं इसे खा सकता हूँ। आई कैन ईट दिस, मैं इसे खा सकता हूँ। ठीक है, आई कैन ईट दिस। आगे देखिए अगला शब्द है डी आर आई एन के। तो डी आर से हो जाएगा दोस्तों ड्र, आई से छोटी ई की मात्रा और एन से हो गया नौ, के से क, इसे पढ़ेंगे ड्रिंक। ड्रिंक मतलब हो जाता है पीना। ड्रिंक मतलब पीना होता है। कैसे बोलेंगे? जैसे आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। या बोल सकते हैं ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है। ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है। ठीक है,
तो ड्रिंक मतलब हो गया पीना। अगला शब्द है SELEEP, तो SEL से हो गया दोस्तों आधा स और ल, इस डबल ई का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा पी से हो जाएगा प, इसे पढ़ा जाएगा स्लीप, मतलब क्या होता है सोना होता है, स्लीप मतलब सोना होता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे, जैसे हम बोल सकते हैं कि द बेबी इज स्लीप, यानी बच्चा सो रहा है, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, ही इज स्लीपिंग वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग वह सो रहा है। ठीक है, अगला शब्द देखिए, नेक्स्ट वर्ड है TALK, तो टी से हो जाता है दोस्तों टॉ, ए से आखिरी मात्रा, यल से हो गया, देखिए यहाँ यल साइलेंट है मतलब इसको नहीं पढ़ा जाएगा, और के से हो गया क, इसे पढ़ा जाएगा टाक, टाक मतलब होता है बात करना, क्या होता है मेरे भाई, बात करना। ठीक है, कैसे बोलेंगे, TALK, टाक मतलब हो गया बात करना, जैसे वी टॉक एवरी डे, हम सब रोज़ बात करते हैं, वी टॉक एवरी डे, हम रोज़ बात करते हैं, इस तरीके से आप बोल देंगे। ठीक है, वी टॉक एवरी डे, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगला शब्द है SEMILE, तो SEM से दोस्तों आधा स और मैं हो जाएगा, इस आई का उच्चारण आई हो जाएगा, LE से ल, इसे पढ़ा जाएगा स्माइल, मतलब क्या हो जाता है मुस्कुराना, स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है। ठीक है, SMILE स्माइल, जैसे बोल सकते हैं सी हैज़ आ नाइस स्माइल, यानी वह अच्छा मुस्कुराती है, सी हैज़ आ नाइस स्माइल, वह अच्छा मुस्कुराती है। ठीक है, तो स्माइल मतलब हो गया मुस्कुराना। अगला शब्द है दोस्तों LAUGH, तो यल से हो जाता है लॉ, इस ए और यू का उच्चारण अ हो गया, GS से देखिए घा होता है लेकिन यहाँ फा हो जाएगा। ठीक है, इसे लाफ पढ़ेंगे, लाग नहीं लाफ, मतलब हो जाता है हंसना, लाफ मतलब हंसना होता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे, जैसे बोल सकते हैं दे लाफ लाउडली, वे ज़ोर से हंसते हैं, दे लाफ लाउडली, वे ज़ोर से हंसते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे दे लाफ लाउडली, याद हो गया ना दोस्तों, तो लाफ मतलब हो गया हंसना। अगला शब्द है CRY, इसे पढ़ा जाता है क्राई, CRY इसे पढ़ेंगे क्राई, इस क्राई का मतलब हो जाता है दोस्तों चिल्लाना, क्राई मतलब चिल्लाना होता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे CRY, क्राई मतलब हो गया चिल्लाना, जैसे द बेबी इज़ क्राई, बच्चा चिल्लाता है, द बेबी इज़ क्राई, बच्चा चिल्लाता है। ठीक है, ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे, क्राई मतलब हो जाता है चिल्लाना या रोना भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला शब्द है TEACH, तो टी से हो जाता है दोस्तों ट, इस ई और ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, CH से हो जाएगा च, इसे पढ़ेंगे टीच, मतलब हो जाता है पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना होता है। कैसे बोलेंगे, जैसे बोल सकते हैं द टीचर्स टीच स्टूडेंट, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, द टीचर टीच द स्टूडेंट, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, अगला शब्द देखिए READ, तो आर से हो जाता है दोस्तों र, इस ई और ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, डी से डॉ, इसे पढ़ा जाएगा रीड, मतलब होता है पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना। देखिए अगर आप किसी को पढ़ाते हैं तो टीच बोलते हैं, अगर आप खुद पढ़ते हैं तो रीड बोलते हैं। ठीक है, जैसे आई रीड आ बुक डेली, मैं एक किताब रोज़ पढ़ता हूँ, आई रीड आ बुक डेली, मैं रोज़ एक किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अगला शब्द है WRITE, तो देखिए यहाँ W साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ा जाएगा राइट, RITE राइट, इसे पढ़ेंगे राइट, मतलब हो जाता है लिखना, राइट मतलब लिखना होता है, WRITE राइट, जैसे सी कैन राइट हर नेम, वह अपना नाम लिख सकती है, सी कैन राइट हर नेम, वह अपना नाम लिख सकती है। ठीक है, तो राइट मतलब हो गया आई कैन राइट माई नेम, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, अपना नाम लिख सकती हूँ, राइट हो गया। अगला शब्द है DANCE, तो डी से हो गया दोस्तों डॉ, ए का उच्चारण अ हो गया, यन से आधा ना और CE से सौ, इसे पढ़ा जाएगा डांस, मतलब क्या होता है नाचना होता है, डांस मतलब नाचना होता है। जैसे दे डांस टुगेदर, वे एक साथ नाचते हैं, दे डांस टुगेदर, वे एक साथ नाचते हैं। ठीक है, दे डांस
टूगेदर, वह साथ साथ नाचते हैं। तो समझ गए ना, इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं और इन शब्दों की मदद से अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे। BIG बिग मतलब बड़ा, SMALL स्मॉल मतलब छोटा, HAPPY हैप्पी मतलब खुश, COLD कोल्ड मतलब ठंडा, HOT हॉट मतलब गर्म, EAT ईट मतलब खाना, DRINK ड्रिंक मतलब पीना, SLEEP स्लीप मतलब सोना, TALK टाक मतलब बात करना, SMILE स्माइल मतलब मुस्कुराना, LAUGH लाफ मतलब हंसना, CRY क्राई मतलब चिल्लाना, TEACH टीच मतलब पढ़ाना, READ रीड मतलब पढ़ना, WRITE राइट मतलब लिखना, DANCE डांस मतलब नाचना। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाया आप बड़े ही आसानी के साथ इन शब्दों को समझ पाए होंगे कि इन्हें सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है, इन्हें सेंटेंस में किस तरीके से बोला जाता है। सारी बातें हमने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आएगी जिससे आप बड़ी आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।